मॉनसून सड़ने से पहले कथित जासूसी कांड का खुलासा संयोग है या फिर सियासी प्रयोग? आखिर जासूसी की टूल किट के पीछे कौन है? इसे समझने के लिए आप केंद्र सरकार और विपक्ष के दावों को, दलीलों को बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि जासूसी पर जंग 2019 से चली आ रही है। राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो। संसद से सड़क तक केंद्र सरकार और विपक्ष में आर पार की टक्कर है। मुद्दा कथित जासूसी कांड का है। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, लेफ्ट, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोपों पर सफाई देते हुए कहा, विघटनकारी शक्तियों का षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। आरोपों की टाइमिंग और आरोप लगाने वालों को कटघरे में खड़ा करते हुए क्रोनोलॉजी समझाई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पलटवार किया। हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये कहते हैं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। हम तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि ये 2017 और 2019 के बीच में इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, पेगासस का इस्तेमाल आप कर सकते हो किसके खिलाफ? टेररिस्ट के खिलाफ, कोई ड्रगिस्ट के खिलाफ, कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी में आपको अगर कुछ सूचना लेनी हो तो उसके खिलाफ। तो क्या आप लोग टेररिस्ट हो, जर्नलिस्ट? जासूसी हुई या नहीं, इसी बात को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है। जिसके द्वारा, क्योंकि अभी हम किसी भी जो एजेंसीज हैं इस सरकार की, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। अगर इस तरीके से के काम हो रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इस तरह से उनके मैलवेयर, उनके मोबाइल फोन को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, और बड़े बड़े लोग इसमें, ममता जी भी शामिल हैं, इसमें उनके नेफ्यू भी शामिल हैं, इसमें बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर ये बात है तो फिर तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में जांच होनी चाहिए, और उनको अपने गिने चुने लोगों के, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपने गिने चुने लोगों की होनी चाहिए। इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए, गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है। पेगासस की पहेली क्या है? केंद्र सरकार से यही सवाल विपक्ष पूछ रहा है। कभी खुद को गुनहगार नहीं मानता है तो सरकार भी अपने आप को गुनहगार नहीं मानेगी। और इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई हत्यारा, कोई डकैत, कोई चोर अपने आप को खुद से क्लीन चिट दे। इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तब दूध का दूध, पानी का पानी हो पाएगा। पेगासस का सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर जो कंपनी जो चलाती है, उसकी स्पष्ट ये घोषणा है कि सिर्फ सरकारों के साथ डील करती है। तो बताएं कौन है ये सरकार, कब क्या एग्रीमेंट किया उनके साथ और किसके ऊपर ये जासूसी कर रही है। पूरा ध्यान इस सरकार का है यहाँ पर एक पुलिस स्टेट बनाए और उनके खिलाफ जो भी आवाज आती है या जो भी उनको जो करना है, इस तरीके की जासूसी के आधार पर चले। मॉनसून सत्र में जिस सियासी तूफान से बवंडर आया हुआ है, ये मुद्दा राज्यसभा में 2019 में उठा था। तब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने जासूसी के यही सवाल उठाए थे। सरकार ने कानूनी तौर पर जासूसी कराई, सरकार की जानकारी के बगैर गैर कानूनी तौर पर जासूसी हुई, सरकार ने खुद गैर कानूनी जासूसी कराई। सरकार ने अब तक तो ये नहीं माना है कानूनी तौर पर जासूसी हुई है। पहला सवाल, क्या सरकार या उसकी किन्हीं एजेंसियों ने खुद गैर कानूनी तौर पर पेगासस स्पाईवेयर खरीदा और इस्तेमाल किया? यदि हाँ, तो ये स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन है जिसमें प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया है। देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट वायोलेशन के लिए कोई इंटरनल इंक्वायरी का आदेश सरकार ने दिया है? अगर नहीं तो सरकार ने किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लिया कि उसकी कोई एजेंसी इसमें शामिल नहीं थी? और सर, हमारा दृष्टिकोण बहुत ही साफ है। जिसको भी शिकायत है वो केस करे, डैमेज ले 5 लाख, 3 साल के लिए जेल भिजवाए, भारत सरकार उस इंक्वायरी में पूरी मदद करेगी। बट गवर्नमेंट
should not be involved into any fishing inquiry, sir, क्योंकि मुझे भी अपने देश के नागरिकों को सम्मान की बात करनी है। अब सर बार बार बात की कि आपने ये खरीदा कि नहीं, एंड आई वांट टू, दिग्विजय जी बड़े आदर से मैं डिनाई करना चाहता हूं कि पेगासस की मीटिंग कोई गृह मंत्री जी के साथ हुई थी, जिसका आपने पूरा ये माना है। ये मैं आपको विनम्रता से कहना चाहता हूं। राज्यसभा में जासूसी को लेकर सवाल जवाब हुए थे। उस वक्त कांग्रेस के हर सवाल का जवाब तत्कालीन IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया था।